हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं क्लास 9 के बच्चों के लिए आपका जो चैप्टर पैकिंग है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपने चैप्टर की समरी देख के ही इधर वीडियो पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो पे आए होंगे जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वाई डिड जिरोम ऑफर टू पैक? जिरोम ने ऑफर क्यों करा पैक करने को? या फिर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, वाई डिड द नरेटर वॉलंटियर टू डू पैकिंग? या जिरोम क्यों चाहते थे कि पैकिंग करें? अब इसके आंसर में वैल्यू पॉइंट्स क्या होंगे? ही थॉट दैट ही वुड इंस्ट्रक्ट, उसने क्या सोचा था कि वो इंस्ट्रक्ट करेगा और उनकी वो एज अ जॉब बॉस की तरह वो इंस्ट्रक्ट करेगा। ही कंसाइडेड इट टू बी एन ईजी टास्क, और वो ये भी सोचा था कि ये तो बहुत ईजी काम है। अगर आपको डिटेल में आंसर लिखना है तो ये आप लिखेंगे जिरोम द नरेटर टुक प्राइड इन हिमसेल्फ फॉर हीज पैकिंग स्किल, यानी वो अपने आप पे बहुत ज़्यादा गर्वित महसूस करते थे अपनी पैकिंग स्किल पे। व्हेन ही अलॉन्ग विद हीज फ्रेंड्स, जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाने वाले थे, जॉर्ज एंड हैरिस डिसाइडेड टू गो ऑन हॉलिडे, ही ऑफर टू डू पैकिंग एज ही फेल्ट इट वुड बी एन ईजी टैस्क। यानी जॉर्ज और हैरिस ने उन्हें ऑफर करा कि वो पैकिंग करे और उन्हें भी लगा कि ये तो बहुत ईजी टास्क है, पर उन्होंने लगा कि उन्होंने सोचा कि ये वो बॉस बनेंगे बट और वो दोनों काम करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ था। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, वेयर डिड द ऑथर फाइनली फाइंड द टूथब्रश? तो टूथब्रश उन्होंने फाइनली कहाँ फाइंड करा? या हम इसे क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ सकते हैं, द ऑथर हैड टू फाइंड हिज टूथब्रश, व्हाट डिड ही टू गेट इट? यानी ये उन्हें कहाँ मिला था? तो अनपैक द बैग, जब उन्होंने बैग को वापस खोला था, टर्न एवरीथिंग आउट, और सब कुछ निकाला था, सर्च एवरीथिंग, हेल्ड एवरीथिंग अप टू शेक इट एंड फाइनली फाउंड इट एन अ बूट, यानी उन्होंने हर चीज़ हिला दी कि ढूंढो ढूंढो, और टूथब्रश उन्हें फाइनली किस में मिला था? बूट में मिला था। द टूथब्रश वाज द थिंग दैट ऑलवेज हॉन्टेड द ऑथर वाइल ट्रैवलिंग, यानी टूथब्रश ऐसी एक थिंग है जो जो लेखक हैं, जो ऑथर हैं, वो हमेशा ट्रैवलिंग के वक्त अपने पास रखते हैं। ही हैड टू अनपैक ऑल दीज थिंग्स, उन्होंने अपनी सारे बैग को अनपैक कर, जो कि उन्होंने बैग में भरा था वो सब निकाला टूथब्रश को फाइंड करने के लिए। ही पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शुक इट, यानी उन्होंने फिर एक एक करके सारी चीज़ें रखी। एट लास्ट उन्होंने अपने बूट यानी अपने जूतों के अंदर अपना जो टूथब्रश है वो फाइंड किया, यानी मिला उन्हें। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड मोंटेमोरेंसी द डॉग क्रिएट्स ट्रबल वाइल पैकिंग? तो मोंटेमोरेंसी ने पैकिंग के वक्त ट्रबल कैसे फाइंड करा? तो वैल्यू पॉइंट्स क्या होंगे इसके? गो इन द वे ऑफ पैकिंग, यानी वो पैकिंग करने की जगह पे गया और चीज़ों पे बैठ गया। सेट ऑन द थिंग्स, प्रिटेंड एज लेमन आर्ट्स रैड्स, लेमन्स को उसने रैड समझा, उससे खाने की कोशिश करी। पुट इज लेग इन द जैम, और अपना जैम में लेग पैर डाल दिया। तो मोंटेमोरेंसी का पर्पस क्या था? वो डिस्टर्ब करना चाहता था वर्क में and get scolded for it. He poked his nose during packing as well. He sat on the things, वो चीज़ों पे बैठ गया जो भी पैक के लिए थी। उसने अपना जैम पे लेग रख दिया। Disturb the teaspoons and destroys the lemon thinking them to be a rest, और टीस्पून्स तोड़ दी और लेमन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया उन्हें रैट समझ के। तो ये सारे आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डू यू थिंक द ऑथर पैक बेटर देन जॉर्ज एंड हैरिस? गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्या आपको लगता है कि ऑथर ने ज़्यादा अच्छे से पैक करा जॉर्ज और हैरिस के कंपैरिजन में? तो नहीं, ऑथर वाज केयरलेस इन पैकिंग। ऑथर जो थे वो केयरलेस है पैकिंग में। उन्होंने बूट्स पैक करना भूल गए, उन्होंने ब्रश जो कि ब्रशिंग के लिए यूज़ होना है वो भी भूल गए, और वो टोबैको पाउच उन्होंने मिस्टेकली रख दिया। दिस वे ही कैप्ट फॉरगेटिंग द थिंग्स एंड कैप्ट ऑन पैकिंग एंड अनपैकिंग द लगेज, और इसके चक्कर में उन्होंने बहुत बार भूल गए वो, और पैकिंग करी फिर अनपैकिंग करी लगेज को, तो बार बार डाला निकाला यही करते रहे वो। तो वो हम कह सकते हैं वो अच्छे नहीं हैं एज अ, वो गुड पैकिंग स्किल्स नहीं है उनमें। फिफ्थ क्वेश्चन है, वेयर वर जॉर्ज एंड हैरिस गुड एट पैकिंग? सपोर्ट योर आंसर विद एग्जाम्पल। तो क्या जॉर्ज और हैरिस गुड हैं पैकिंग में? तो नहीं, उन्होंने एक कप को तोड़ दिया, उन्होंने टमाटो को स्क्वैश कर दिया। जॉर्ज वॉक ओवर द बटर, और जॉर्ज बटर पे चढ़ गया था। तो नहीं, जॉर्ज एंड हैरिस दोनों ही पैकिंग पे अच्छे नहीं हैं। उन्होंने कप को ब्रोक करा था, टोमेटो को स्क्वैश करा था पैकिंग के वक्त, और जो जॉर्ज थे वो इवन वॉक कर गए थे, यानी बटर पे चढ़ गए थे जब वो पैकिंग कर रहे थे। तो वो दोनों, ये तीनों ही पैकिंग में अच्छे नहीं थे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन,
What did Harris and George do when Jerome asked to leave the matter of packing entirely to him? यानी हैरिस और जॉर्ज ने क्या किया जब जेरोम ने कहा कि पैकिंग का सारा मैटर मुझे करने दो, उन्होंने क्या कहा? तो जेरोम asked Harris and George to leave the matter of packing entirely on him. George put a pipe and spread himself over the easy chair, and Harris cocked his legs on the table and later की गार. यानी हैरिस ने क्या किया, एक पाइप ली और थोड़ी बिछाई उसे और चेयर पे वो बैठ गया, और हैरिस ने क्या किया, उसने टेबल पे अपने पैर बिछाए और वो भी लेट गया. अब यहाँ पे हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे जो कि 5 मार्क्स के होंगे. फर्स्ट है राइट 3 इंसिडेंट में विच मेड द पैकिंग अ ह्यूमरस स्टोरी. 3 इंसिडेंट बताने जिसने पैकिंग को एक ह्यूमरस स्टोरी बनाई. आपको इंसिडेंट को ऑर्डर के वाइज और जब वो ये हुए उसमें बताने हैं. तो पैकिंग बाय 3 फ्रेंड्स मेड द स्टोरी वेरी ह्यूमरस. यानी इन तीनों फ्रेंड्स ने पैकिंग कैसे कैसे की वो स्टोरी को बहुत ह्यूमरस बनाती है. दे डिड मैनी फुलिश थिंग. उन्होंने बहुत सारी बेवकूफ़ी वाली हरकतें करी. एंड अनपैक द बैग सेवरल टाइम्स. और बैग को बार बार खोला, बार बार उसे पैक करा और बार बार अनपैक करा. द ऑथर फॉरगेट टू पैक द बूट्स. यानी वो अपने बूट्स को भूल गए थे रखना, ही उन्होंने दोबारा उसे ओपन करा. हैरिस एंड जॉर्ज ऑफर टू पैक द हैम्पर. हैरिस एंड जॉर्ज ने हैम्पर ऑफर करा पैक करने के लिए. उन्होंने कप्स तोड़ दिए और वो बटर पे चल गए जिससे वो गिर गए. स्टेप ऑन द थिंग्स अपसेटिंग एवरीथिंग. और हर जगह वो सब कुछ ख़राब ही कर रहे थे. टोमेटो को स्क्वैश कर दिया. हैरिस बटर पे चढ़ गए. मॉन्टेमरेसी जो डॉग था उसने कन्फ्यूज़न के चक्कर में लेमन्स को रैट समझ के उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया. तो बहुत सारी चीज़ें करी, हरकतें हुई जिससे वो एक ह्यूमरस स्टोरी बन गई पैकिंग. सेकेंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाइल डूइंग द पैकिंग करते वक्त ऑथर उसके फ्रेंड्स ने बहुत सारी फुलिश थिंग करी. गिव द डिटेल ऑफ एनी 4 थिंग्स. कोई 4 थिंग्स के कोई डिटेल में आपको बताना है. तो 3 फ्रेंड्स वर एब्सेंट माइंडेड. यानी उनमें माइंड तो था नहीं, वो केयरलेस थे. कन्फ्यूज पीपल थे जो कि वो कैरिड आउट ऑफ द जॉब ऑफ पैकिंग इन एन अनप्लान्ड वे. यानी उन्होंने सोच समझ के बिल्कुल कुछ नहीं किया और एक अनप्लान्ड वे में सारा काम किया. नॉन ऑफ देम. उनमें से कोई भी गुड पैकर नहीं था. उन्होंने जो पैक थिंग्स करी फॉरगेट अबाउट देम एंड दैट अगेन अनपैक देम टू सर्च फॉर द थिंग्स. यानी उन्होंने जो भी पैक करा वो सबके बच्चे भूल गए थे और अनपैक करा कि वो थिंग्स उसमें डाली हैं या नहीं या नहीं डाली. दे फॉरगेट टू पैक द बूट्स. उन्होंने बूट्स पैक करना भूल गए थे. फिर उन्होंने अनपैक किया एंड की बूट्स पैक करे या नहीं. उन्होंने टूथब्रश पैक करा या नहीं. दे अनपैक वाइल मेकिंग अ chows of things. They stepped on the things. They made a mess of soft eat items like butter and jam. उन्होंने बटर और जैम में भी ख़राब कर दिए. अब मॉन्टेमरेसी कौन थे? वो डिड ही कंट्रीब्यूट टू द पैकिंग. Comes in their way, sat on things just when needed to be packed, put leg into the jam and destroyed 3 things. Lemon thinking as that Harris hit him with a frying pan. यानी मॉन्टेमरेसी है, ऑर्थर का डॉग है. हीज़ पर्पज़ इन लाइफ. उसकी पर्पज़ क्या है लाइफ का कि वो वांट्स टू मेडल इन अदर पीपल्स वर्क एंड क्रिएट ट्रबल फॉर देम. यानी उनको दूसरे लोगों की लाइफ में परेशानी खड़ा कर देना, उसकी लाइफ का यही पर्पज़ है. ये हमें स्टोरी में बताया गया है. वो बहुत एक्टिव है, ट्रबलसम है, हैड द हैबिट ऑफ मूविंग एवरीवेयर. यानी हर जगह घूमने की उसकी हैबिट है. एंड ट्रबलिंग पीपल अराउंड हिम. और उसके आसपास जो भी लोग हैं उन्हें परेशान करने की हैबिट है. एट द टाइम ऑफ पैकिंग करने के वक्त ही सैट ऑन द थिंग्स. वो थिंग्स पे बैठ गया. व्हेन दे वर नीडेड. जो उनको ज़रूरत थी. गॉट इनटू द हैम्पर्स. पुट हिज लेग्स इनटू द जैम. रैन ऑल ओवर द रूम. टेक लेमन टू द रैबिट्स. therefore spoiling them completely. Disturb the teaspoons and overall delay the packing. Next है 4th question. Do you find this story funny? क्या आपको ये स्टोरी फ़नी लगी? What are the humorous elements present in it? क्या इसमें humorous elements present है? आपको कोई 3 सच इंसिडेंट बताने हैं. तो ये स्टोरी बहुत क्वाइट ह्यूमरस और फ़नी थी. यानी थोड़ी बहुत ह्यूमरस भी थी और फ़नी भी थी. जो फनीस्ट एपिसोड थे स्टोरी में वो थी पैकिंग के वक्त. जो मॉन्टेमरेसी ने कंट्रीब्यूट किया वो था. जीरॉन कंफ्यूज हो गया था वेदर ही हैव पैक्ड हिज टूथब्रश उसने पैक करा या नहीं करा. ही अनपैक्ड एवरीथिंग ओनली टू फाइंड इट शू. यानी उसने वापस सारी चीज़ों को निकाला एक शू को यानी एक बूट्स को फाइंड करने के लिए. देन ही पैक्ड हिज टोबैको पाउच. उसने टोबैको पाउच भी पैक कर दिया था और फिर उसे निकाला. देन और फिर उसने टोमेटो स्क्वैश कर दिए. बटर पे चढ़ गए.
मॉन्टेमेसी ने भी कंट्रीब्यूशन किया, उसने लेमन्स को रैट समझ के उन्हें ख़राब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, लीव्स द रीडर इन स्प्लिट। तो ये स्टोरी एक ह्यूमरस एलिमेंट्स दिखाती है हमारे। तो यहाँ पे आपके लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने कर लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यही से, आपको इनको एक बार पढ़ लेना है और समझ लेना है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।